नमस्कार फ्रेंड, मैं डी एस चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉर्म 85 में सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम आज जो करने जा रहे हैं वो नरमपंथी और उदारवादी चरण जो 1885 से लेके 1905 रहेगा। ठीक है। और इसमें आरपीएफ रेलवे के माध्यम से जो भी आप अब तक एग्जाम कराए गए हैं उनमें जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन लिए गए। उसके साथ साथ अदर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी एग्ज़ाम हैं उनमें लिए गए क्वेश्चन भी मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए। ठीक है। तो आज मैं इसे विद एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है इसके। तो इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा जा सकता है। वीडियो को बिना स्किप किए आप देखना तो आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। मात्र 50 क्वेश्चन में लगभग आपको 150 से 200 क्वेश्चन करा के चलूँगा मैं। ठीक है। और वीडियो आज थोड़ा सा लंबा जाएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन रहेगा हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। ये 1885 से लेके 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण। देखिए जो उग्रवादी चरण है, उग्रवादी चरण कौन सा है? उग्रवादी चरण है जिसमें ये थे, एक तो नरमपंथी थे और एक थे गरम दल के। और उग्रवादी चरण में ही आते हैं ये लाल बाल पाल, जिन्हें बोलते हैं लाल बाल और पाल। ठीक है। लाल बाल पाल का मतलब लाल से लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, और बाल बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्र पाल। ठीक है। विपिन चंद्र पाल। ठीक है। तो ये जो 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है, ये क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है उदारवादी चरण। ठीक है। गांधी युग, गांधी युग, गांधी ने जब से आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और उनकी मृत्यु हुई, मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को एक सभा का आयोजन हो रहा था दिल्ली में। तो वहां पर नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। ठीक है। गांधी को। और इनका गांधी जी का जो जन्म हुआ था ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। ठीक है। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण, प्लासी के युद्ध के कारण और बक्सर के युद्ध के कारण। देखिए ये जो 1885 में जो प्रसिद्ध हुआ ये क्या था? ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हुई थी 1885 में। अच्छा, इसका जो प्रथम अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन, ये प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बम्बई में। गोकुलदास, कौन से में? ये हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुआ था। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा, बनर्जी द्वारा। ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? ये था कौन? लॉर्ड डफरिन। कौन था? लॉर्ड डफरिन। ये भी याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा इसमें प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1757 को। अगर डेट भी पूछा जाए इसमें तो डेट डेट डाल देना 23 जून 1757। ठीक है। और बक्सर का जो युद्ध था, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 को। ठीक। नेक्स्ट, भारतीय आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है?
ये क्यों प्रसिद्ध था? मैंने अभी बताया था पहले वाले उसमें क्वेश्चन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, ये सही है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दादा भाई नौरोजी इसके छात्र रहे। ए.ओ. ह्यूम इसके प्राचार्य रहे। इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। और ये कहाँ पे? ये मुंबई। ठीक है, ये भी याद रखना। और ये हुआ कब था? ये हुआ था कब? 1885 को। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। इनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? प्रतिगामी राष्ट्रवाद, संवैधानिक आंदोलन और सैद्धांतिक प्रजातंत्रीकरण, और इनमें से कोई नहीं। ये क्या था? ये था संवैधानिक आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? अभी मैंने क्वेश्चन कराया था। ठीक है, जो पहली बैठक हुई थी ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी बंबई में। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा बी। इसके फैक्ट की बात करें तो फैक्ट, जो पहली बैठक थी इसमें 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया, 72 प्रतिनिधि। ठीक है, बहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है। अच्छा, इसके जो अध्यक्ष थे ये कौन थे? ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 2 बार करा चुका हूं, मैं आपको रटा दूंगा, तब तक मैं वीडियो का एंड करूंगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक। अच्छा, कलकत्ता। अब कलकत्ता की बात की जाए तो कलकत्ता में 1886 में हुआ था। ठीक है, ये सेकंड अधिवेशन था। और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्हें क्या बोला जाता है? यानी वृद्ध पुरुष, वृद्ध पुरुष बोला जाता है। ये भी याद रखना, किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। अच्छा, अहमदाबाद में क्या हुआ? अहमदाबाद में 3 हुए थे कांग्रेस के, जो बैठक हुई थी ये क्या हुई थी? 3 हुई थी। और इलाहाबाद में जो बैठक हुई थी इसकी अध्यक्षता ये किसने की थी? ये की थी जॉर्ज यूले ने। जॉर्ज यूले। ठीक है। और जो इलाहाबाद में हुआ था ये कौन सा था? ये था 4th। और ये क्या थे? ये प्रथम अंग्रेज थे, ये भी ध्यान रखना। फर्स्ट अंग्रेज। ठीक है। और ये कब हुआ था इलाहाबाद वाला? ये हुआ था 1888 में। ठीक है, मैं सब कुछ आपको बताते चलूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, बाकी क्वेश्चन इसमें बहुत मिलेंगे आपको। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता? मैंने अभी कहा, अभी बोला था वृद्ध पुरुष किसको बोला गया है? वृद्ध व्यक्ति। ये दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो और मैं बताने जा रहा हूं, ये महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये की थी बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन की। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1924 में, ये याद रखना। ठीक। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक और लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। देखिए, मैं एक बार इनके ये कार्यकाल बता देता हूं, तो कार्यकाल से आप ये भी बता सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। ठीक है, अब उसके हिसाब से हमें देखना है
कि लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है ये है 1880 से लेके 84 तक, ठीक है। और विलियम वेंटिंग का है 1828 से 1828 से 1833 तक। फिर दूसरा जो कार्यकाल होता है इन्हीं का विलियम वेंटिंग का, वो है 1833 से लेके 35 तक, ठीक है। और लॉर्ड डफरेन का है 1884 से 88 तक। और लॉर्ड कर्जन का जो काल है ये है 1899 से 1905, ठीक है। अब देखिए यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कब बनी, ये बनी थी लॉर्ड डफरेन के समय। अच्छा, लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। 1905 में हुआ बंगाल विभाजन, ठीक है। यहां से एक क्लियर हुआ है, किसके समय हुआ, लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक। नेक्स्ट, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया, ये किस वायसराय के काल में पारित किया गया। देखिए 1904 की बात कर रहा है, मैंने अभी ये बताया था लॉर्ड रिपन का काल क्या था और लॉर्ड कर्जन का काल क्या था, ये अभी बताए हैं मैंने। चलो एक बार और बता देता हूँ। लॉर्ड लिटन का काल क्या है, 1860 76 से 80, ठीक है। और लॉर्ड रिपन का है 1880 से लेके 84। और लॉर्ड हार्डिंग का है 1844 से 48। और लॉर्ड कर्जन का 1899 से 1905। तो इसमें 1904 में की गई है, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन किया जाएगा तो इसके साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए पहले भारतीय का नाम, सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू और लाला लाजपत राय, CR दास, ठीक है। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर क्या थे, ये भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए पहले भारतीय थे, ठीक है। आंसर रहेगा हमारा ए। इनका जो टाइम है वो क्या है, 1842 से लेके 1923, ठीक है। और लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है, शेर ए पंजाब, ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, लाला लाजपत राय के समय में क्या हुआ कि 1928 में साइमन कमीशन, ठीक है। और साइमन कमीशन का विरोध किया इन्होंने कहाँ से, लाहौर से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन का विरोध कहाँ किया गया, लाहौर से। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इन्होंने गो बैक साइमन के नारे लगाते वक्त अंग्रेजों ने लाठी प्रहार किया और लाठी से कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई, सिर पर गहरी चोट लगने के कारण, ठीक। अच्छा, इसमें सरोजिनी नायडू की बात की जाए, देखिए सरोजिनी नायडू इसके इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म हुआ था इनका हैदराबाद में, ठीक है। ये क्या है, जन्म। अच्छा, 1924 के कानपुर अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था, 1924 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये थी प्रथम महिला अध्यक्ष, ठीक है। और ये इसके साथ साथ यूपी की फर्स्ट राज्यपाल भी थी। ये क्या थी, यूपी की, उत्तर प्रदेश की फर्स्ट गवर्नर यानी राज्यपाल।
एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बना के चलूंगा मैं। और इनको गांधी ने क्या बोला था? गांधी ने, महात्मा गांधी ने बोला था भारत की कोकिला, भारत की कोकिला। ठीक है, किसने बोला? ये गांधी ने बोला था, गांधी ने बोला था भारत की कोकिला। ठीक है, और इनका निधन कहाँ हुआ? निधन हुआ था, निधन हुआ था 1949 लखनऊ। ठीक है, ये याद रखना, अगर यूपी के एग्जाम में किसी में पूछा जाता है तो इन्हें पूछ लेता है कि सरोजिनी नायडू का निधन कहाँ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें और बचा क्या हमारा? और आगे डिस्कस मैं आपको करता रहूंगा, क्योंकि एक साथ करूंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, माइकल ह्यूम, एलन एक्टोवियन ह्यूम और महात्मा गांधी। इन्हें एलन एक्टोवियन ह्यूम को क्या बोला जाता है? इनको A.O. ह्यूम बोला जाता है। ठीक है, A.O. ह्यूम, ये भी याद रखना शॉर्ट में। तो इन्होंने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? 1885 में। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा सी। अच्छा, महात्मा गांधी के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? यहां से स्टार्ट करते हैं। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1969, पोरबंदर गुजरात, पोरबंदर गुजरात। यानी गुजरात। ठीक है, अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई? मृत्यु हुई थी 30 जनवरी, मृत्यु 30 जनवरी 1948 को। ठीक है, अच्छा, इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम था पुतली बाई, पुतली बाई। ठीक है, और पिता का नाम था करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी। ठीक है, नेक्स्ट, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ठीक है, हर्मिट ऑफ शिमला जॉर्ज विलियम वेटरबर्न, A.O. ह्यूम और रविंद्रनाथ टैगोर। ये किसको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? A.O. ह्यूम को। अभी मैंने कराया था, इनका क्या नाम था? एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। ठीक है, नेक्स्ट, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? प्रथम भारतीय, ये याद रखना, कौन सा प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ये कौन था? S.N. बनर्जी, G.K. गोखले, दादा भाई नेरोजी और फिरोज शाह मेहता। ये आंसर रहेगा हमारा दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी को क्या बोला जाता है? दादा भाई नेरोजी को बोला जाता है वयोवृद्ध पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दादा भाई नेरोजी 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, ये सही है, 3 बार चुने गए। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना, बिल्कुल सही है, ये दादा भाई नेहरू के द्वारा की गई। और नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना ये इन्होंने नहीं की, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना। तो आंसर रहेगा हमारा क्या? 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बंबई स्थानांतरित किया गया, क्यों? बंबई प्रेसिडेंसी संघ के नेतागण कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पूना में संपन्न होने के विरोधी थे। बंबई के गवर्नर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनने के लिए A.O. ह्यूम के सुझाव से सहमत थे। प्रेसिडेंसी की राजधानी होने के कारण बंबई अधिवेशन में अधिक ध्यान आकर्षित करने में सहायक होता। पूना में हैजा फैलने के कारण
संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बंबई बदलने पर विश्वास हुए थे और विवश हुए थे। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? डी। देखिए जिस टाइम पे बंबई का जो प्रथम अधिवेशन जो हो रहा था, ये कब हो रहा था? 1885 में। ये हो रहा था पहले पुणे में। तो हैजा की जो बीमारी थी वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फैल रही थी, और ये कहाँ फैल रही थी? सबसे ज़्यादा ये फैल रही थी पुणे में। तो उन्होंने सोचा कि पुणे में ना करा के इसे मुंबई में करा लिया जाए, और वहाँ हैजा की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? ये किसने लिखी है? दीनबंधु मित्र, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और सुभाष चंद्र बोस। आंसर रहेगा हमारा क्या? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। जो बाकी के ये ऑप्शन है ना, मैं आगे सारे डिस्कस करता चलूंगा, ये आगे बहुत सारे मिलेंगे आपको। 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय राष्ट्रीयकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्विवेचन और उपर्युक्त सभी। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण इनमें शामिल नहीं था? नहीं वाले पे ऐसे गोला कर लिया करो जिससे आपको पता चले कि पूछा क्या जा रहा है। 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, 1870 से 80 का द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध, 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जब संपूर्ण भारत अकाल की चपेट में था, 1883 में एल्बर्ट विधेयक विवाद। तो इसमें आंसर रहेगा हमारा 1870 से 88 में, 1870 से 80 का द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, ये हुआ था द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध मैसूर और अंग्रेजों के बीच। ठीक है, नेक्स्ट। किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये किसने निभाई? रिपन, लिटन, डफरिन और नॉर्थब्रुक। ये निभाई थी लिटन ने। अच्छा, लिटन जो वायसराय था, ये इसका कार्यकाल कितना है? ये कार्यकाल है 1876 से 80 तक। और डफरिन का है 1884 से 88। अच्छा, आपको पता चल गया होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में हुई है, तो ये किसके समय में हुई है? और ये 1884 से 88 इनका कार्यकाल रहा है, तो ये किसके समय हुई? डफरिन के समय। ऐसे रिलेट किया करो। नॉर्थब्रुक का जो कार्यकाल है, ये 1872 से 76। ठीक है, और रिपन का जो काल है 1880 से 84। ठीक है, नेक्स्ट। लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? 1875, 1878, 1880 और 1882। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? 1878। ठीक है, नेक्स्ट। एल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन, लिटन, डफरिन और नॉर्थब्रुक। ये किसके में? रिपन के समय। ठीक है, इनके तो मैंने कार्यकाल आपको बता ही दिए हैं। ये रिपन का जो कार्यकाल था ये था 1880 से 84, और लिटन का 1876 से 80, डफरिन का 1884 से 88 और नॉर्थब्रुक का 1872 से 76। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये कौन थे? ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गणेश आगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, इसमें कांग्रेस की अध्यक्षता की बात कर रहा है
तो ये किसने की थी? ये की थी दादा भाई नेहरू ने। और ये कब की थी? 1886 के सेकंड अधिवेशन की। ठीक है, जो कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना आता है। अच्छा, गरम नरम की जब बात कर रहा है तो पूछ क्या रहा है? गरम दल वाले नेता, गरम दल वाले नेता। ठीक है, गरम दल वाले लाल, बाल और पाल। ठीक है, ये याद रखना। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, और पाल विपिन चंद्रपाल, विपिन चंद्रपाल। ठीक है, ये थे हमारे गरम दल के नेता। और इसमें क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, एमजी रानाडे, बाल गंगाधर तिलक। नरम दल के नेता के तौर पर नहीं, इसमें कौन सा मिल रहा है हमारा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, न विपिन चंद्र पॉल है, न लाला लाजपत राय है, तो आंसर रहेगा हमारा ए। ठीक है, ऐसे रिलेट किया करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन खुद पर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वो वर्ष क्या है? मैं कई बार बता चुका हूँ, 1885 लॉर्ड डफरिन के समय। और ये कहाँ हुई? बम्बई में। और कौन सी जगह हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन नरम पंथियों में नहीं थे? जी गोखले, बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त और डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यानी नरम पंथियों की बात कर रहा है, नहीं थे तो क्या थे? गरम थे। ये कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक, असैनिक सेवक, मिलिट्री कमांडर, सामाजिक कार्यकर्ता और विज्ञानी। ये कौन से थे? ये थे असैनिक सेवक। ये कोई सेना में नौकरी नहीं करते थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे ये असैनिक सेवक थे। नेक्स्ट, अधिकतर नरमपंथी नेता थे ग्रामीण क्षेत्रों से, शहरी क्षेत्रों से, दोनों ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों से और पंजाब से। जो अधिकतर नरमपंथी वाले थे, नरमपंथी वाले, लाल बाल पाल को छोड़ के बाकी सब नरमपंथी वाले थे। तो ये क्या थे? ये थे शहरी। ठीक है, नेक्स्ट, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? देखिए, मैंने पहले ही करा चुका हूं बंगाल विभाजन वाला, और वो क्वेश्चन आगे हमें मिला है। 1905 में बंगाल विभाजन। ठीक है, ये लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड कर्जन के समय, और लॉर्ड लिटन के समय, और लॉर्ड मिंटो के समय। इनका मैं कार्यकाल आपको बता देता हूं, कार्यकाल से आप पता लगा सकते हैं कि ये किसके समय में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल है ये है 1910 से 16। लॉर्ड कर्जन का है 1899 से 1905। और लॉर्ड लिटन का है 1876 से 80। और लॉर्ड मिंटो का है 1905 से 10। ठीक है, अच्छा, बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। तो 1905 किसके उसमें आ रहा है बंगाल विभाजन? लॉर्ड कर्जन के समय। ठीक है, आंसर निकल के आ गया। अब इसके साथ और भी कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1876 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आया था। कब? 1876 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, ये भी याद रखना। अब ये 1876 में आया, किसके समय आया था? ये आया था लॉर्ड लिटन के समय। ये ऐसे रिलेट किया करो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। संगठन के आधार पर क्रमवार सजाना है।
बॉम्बे एसोसिएशन, देखिए बॉम्बे एसोसिएशन की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी 26 अगस्त 1852 को, ठीक है। और मद्रास महाजन सभा की, ये डेट क्या लिखूं मैं? सीधे सीधे ईयर ही लिख देता हूं, मई 1884 को, ठीक है। किसकी? मद्रास महाजन की। इंडियन एसोसिएशन की हुई थी 1876 को, 1876 को। और इंडियन लीग की हुई थी 1875। अच्छा, इसकी जो स्थापना इंडियन लीग की थी, ये किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। कब? शिशिर कुमार घोष, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले किसकी हुई है? फर्स्ट बॉम्बे की, ठीक है। उसके बाद किसकी हुई है? ये हुई है 1875 इसकी, यानी फोर्थ, वन फोर्थ, कौन सा? वन थर्ड नहीं, इसकी 18। आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा हमारा 1342, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? अबुल कलाम आजाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी और बदरुद्दीन तैयब। तो ये कौन था? ये था बदरुद्दीन तैयब। आंसर रहेगा हमारा डी। अच्छा, ये कौन से अधिवेशन के हुए थे? ये हुए थे थर्ड अधिवेशन के। किसने के? थर्ड के, ठीक है। और थर्ड अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1887 में, मद्रास में, ठीक है। नेक्स्ट, अबुल कलाम आजाद ने किस अधिवेशन की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी 1923 के दिल्ली अधिवेशन की। कब? 1923 के दिल्ली अधिवेशन की, ठीक है। अच्छा, ये क्या थे? ये थे सबसे युवा अध्यक्ष, सबसे युवा अध्यक्ष थे, ये याद रखना, ठीक है। और एम ए अंसारी ने की थी 1927 के मद्रास अधिवेशन की, 1927 के मद्रास अधिवेशन की, ठीक है। और इसमें क्या था? इसमें मद्रास अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी। ये कौन थे? ये थे दादा भाई नेहरूजी। आंसर रहेगा हमारा ये, ठीक है। अच्छा, फिरोज शाह मेहता को क्या बोला जाता है? फिरोज शाह मेहता को बोला जाता है बॉम्बे का शेर या शेरे बॉम्बे, बॉम्बे का शेर या शेरे बॉम्बे, ठीक है। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले भारत का ग्लैडस्टोन, ये भी याद रखना, ये पूछा गया है। भारत का ग्लैडस्टोन, ठीक है। WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग कर रहा है। लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड मिंटो। ये किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अच्छा,
और लॉर्ड कर्जन का काल क्या है? लॉर्ड कर्जन का जो समय है ये है 1899 से 1905। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के ही समय में 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड डफरिन का समय है 1884 से 88। ठीक है, अब 1884 से 88 के बीच में है, तो इसमें क्या? कांग्रेस की स्थापना कब? 1885 में। कांग्रेस कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो था, लॉर्ड मिंटो 1905 से लेके, यानी ये आया था कब? कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो आया है कब? 1905 से लेके 1910 तक। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बनारस का अधिवेशन कब हुआ? 1905 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर रहेगा हमारा सी। ठीक है, आज सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ये थे 1895 के पुणे अधिवेशन में, 1895 के पुणे अधिवेशन में। ठीक है, अच्छा, ये था कौन सा? 11वां। इसके साथ साथ इन्होंने एक 18वें की और की थी, 18वें की थी कब? 1902 में। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था अहमदाबाद में, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अच्छा, ये फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता ने की थी छठवें की, छठवें की। ये कब हुआ? 1890 में। कहाँ पे? कलकत्ता। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले ने जो 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये कौन सा था? ये था 21वां। ठीक है, ये भी याद रखना, 21वां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस रानाडे और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये कौन नहीं थे? ये नहीं थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और इनमें से कोई नहीं। ये कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी कब? 1885 में। 1885 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हुआ था बम्बई में, बम्बई, पहले मुंबई बोला जाता था। ठीक है, अच्छा, ए.ओ. ह्यूम, ए.ओ. ह्यूम ने इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, स्थापना की थी कब? 1885। ठीक है, और दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने जो सेकंड अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में, कोलकाता। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1886 में, यानी 85 के एक साल बाद। नेक्स्ट, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई? देखिए, पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट, लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ये याद रखना। ये कब हुई थी? ये हुई थी 1837 में। आंसर रहेगा हमारा सी। अच्छा, 1835 की बात की जाए तो इसमें मैकाले द्वारा 1835 में लॉर्ड मैकाले द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। ठीक है, और 1936 में क्या हुआ था? 1936 में आया था प्लेग की बीमारी, महामारी आई थी, प्लेग की, प्लेग रोग की महामारी, महामारी। ठीक है, और 1838 में यह हुआ था, लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी। कौन सी? लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ठीक है,
नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? ये कहाँ पे की थी? लंदन, ग्लासगो, अबरदीन और बम्बई। ये कहाँ की थी? ये की थी लंदन में। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन छूट गया है मेरा, मैं उसे अभी करता हूं। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई? जमींदार, किसान, शिल्पकार, उपर्युक्त सभी। ये किसके लिए? जमींदार के लिए। देखिए, लैंड से पता चलता है लैंड जमीन, और होल्डर्स यानी जमीन होल्डर्स जो सोसाइटी, वो किसके लिए? जमींदारों के लिए। नेक्स्ट, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, बाल गंगाधर तिलक और उपर्युक्त सभी। ये आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। किसकी? होम रूल लीग की। ठीक है, ये भी याद रखना। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले की भी बात कर लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। किसकी? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, कब? 1905 में। ठीक है, 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन के समय कौन था? कर्जन, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। देखिए, ये गलत है। प्रथम कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, कब? 1885 में। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था दूसरा अधिवेशन। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में। जहां? कोलकाता। जो पहला अधिवेशन है ये मुंबई में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की थी प्रथम अधिवेशन की व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। व्योमेश चंद बनर्जी ने। ठीक है, इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? ये थे 72, यानी 72। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन किया जिसमें लखनऊ समझौता संपन्न किया गया। किसके? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। ठीक है। अच्छा, 1916 का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की? ये की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, किसने की थी? अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा केवल 2 और 3, क्योंकि ये कोलकाता में नहीं मुंबई में हुआ था। ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? यह किसने की थी? द डेक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और पूना सार्वजनिक सभा। ये की थी द डेक्कन एसोसिएशन। ठीक है। अच्छा, द इंडियन एसोसिएशन की बात कर लेते हैं। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 में। ये किसने की? सुरेंद्र नाथ और आनंद मोहन ने। किसने? सुरेंद्र नाथ और आनंद मोहन। ठीक है, और मद्रास महाजन सभा की थी 1884 में। कब? 1884। सुब्रमण्यम व
एम वीर राघवाचारी ने। किसने? सुब्रमण्यम मणियम और एम वीर राघवाचारी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्ता, सुभाष चंद्र बोस। ये कौन किए थे? बर्खास्त जो किए थे, ये किए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। देखिए ये याद रखना, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कहाँ हुई थी? कोलकाता में। इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर, हरिश्चंद्र विद्यासागर। ये थे द्वारकानाथ टैगोर। अच्छा, ये कौन थे? ये थे कोलकाता से, कोलकाता। ठीक है। ये क्या थे? ये थे भारतीय उद्योगपति, भारतीय उद्योगपति। ये भी याद रखना। अच्छा, राजा राम मोहन राय की बात कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1828 में इसकी ब्रह्म सभा की स्थापना की। ब्रह्म सभा की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा और इंडियन एसोसिएशन। देखिए, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1876, पहले करा चुका हूं मैं, और इंडियन एसोसिएशन की 1876। आंसर रहेगा हमारा 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा कब हुई? ये अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया गया है, 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, और इसी टाइम पे क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना, यानी कांग्रेस की स्थापना। ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन हुआ था 1876 और कांग्रेस 1885। ठीक है। आंसर रहेगा 1 2 3 4। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी? मद्रास महाजन सभा, इंडियन एसोसिएशन, बंगाल यंग एसोसिएशन। ये किसकी की थी? ये की थी इंडियन एसोसिएशन की। ठीक है, अभी कराया है। अच्छा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 में। ठीक है। बंगाल यंग एसोसिएशन की ये की थी 1828 में। कब? हेनरी विवियन डेरोजियो ने। किसने? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग, अंग्रेजों द्वारा चाय की खेती में लाए गए मजदूरों की दयनीय स्थिति। तो आंसर क्या रहेगा हमारा? आंसर रहेगा ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था? ये याद रखना, कोलकाता में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है। 1881, 82, 83 और 84। ये कब हुआ था? 83 में। ठीक है। अच्छा, 81 में फर्स्ट संपूर्ण जनगणना, 81 में फर्स्ट संपूर्ण जनगणना। ठीक है। अच्छा, 82 में क्या हुआ था?
1882 में हुआ था रिपन द्वारा शिक्षा आयोग की स्थापना। लॉर्ड रिपन द्वारा कब? रिपन द्वारा शिक्षा आयोग की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? 1885, 1886, 1892 और 1895। ये कब हुआ था? 1886 में। ठीक है, नेक्स्ट, अब सूची फर्स्ट का सूची सेकंड के साथ मिलान करना है। रेशमे उद्गम, थियोसोफिस्टो की योजना, डफरेन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज और सुरक्षा का पाठ। ये क्या था? इसका आंसर रहेगा, देखिए, रेशमे उद्गम ये पट्टाभी सीतारामैया, थियोसोफिस्टो की योजना ये एनी बेसेंट, और डफरेन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी, और सुरक्षा का पाठ लाला लाजपत राय। आंसर रहेगा हमारा ए। और इसी के साथ मैं वीडियो को करता हूँ फिनिश, और बाकी के जो बचे हुए हैं मैं जल्दी से जल्दी उन्हें कराऊंगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।